नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं जो यूपी बजट आया 23-24 का इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं। बस एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को आर का, उसके बाद मार्च में आपका देखेंगे कि पीसीएस का पेपर है। तो जो यूपी बजट से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर, दो क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ 100% आपको मिल जाएंगे। आर में भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको यूपी पीसीएस में भी मिल जाएंगे। तो हमें बहुत ज़रूरी है यूपी का जो बजट अभी आया है 2023-24 का, उसको देखना बहुत ज़रूरी है एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। लेकिन रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिन में होने वाले हैं। आपको पता है 11 फरवरी को पेपर है। चलिए एमसीक्यू लाते हैं। हाँ, ये जो एमसीक्यू आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि ये लेटेस्ट प्रश्न जो अभी बनेंगे एग्जाम के पर्पज से सिर्फ ये है, इसमें पूछा गया है। एमसीक्यू में और कुछ ज़्यादा नहीं है। आना होगा तो इसी में से आ जाएगा बजट का सत्र से। हाँ, अदरवाइज कुछ ऐसा टफ बन जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होगा, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा पेपर बनाना, सॉरी सॉल्व करना। चलिए प्रारंभ करते हैं और इसको पूरा एक्सप्लेनेशन भी एक एक करके पढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन एक एक करके क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत सी बातों को कवर किया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2023 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का आकार कितना है? एक बात फिर मैं ध्यान करा दूं, क्योंकि ये अभी फरवरी जो 2024 की फरवरी में है, उसका प्रश्न किसी भी हाल में नहीं बनने वाला, क्योंकि पेपर 1 से 2 महीना पहले ही बन जाते हैं। तो ये जो अभी इससे पहले जो बजट आया था 23-24 का, उससे ही प्रश्न आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2023 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का आकार कितना था? तो आकार था 6.90 लाख करोड़, यानी 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट था। आप कुछ इसमें फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश 2023-24 का आकार देख लेते हैं। बजट पेश किया गया कब? 22 फरवरी 2023 को। बजट पेश करता कौन था? प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। इनका नाम याद रखिएगा कि प्रदेश के वित्त मंत्री कौन थे? सुरेश खन्ना। बजट का आकार कितना था? 6,90,242.3 करोड़ रुपए। अब तक का सबसे बड़ा बजट था ये। हर बार क्योंकि संख्या बढ़ती तो बजट बढ़ ही जाता है। वर्ष 2022 में बजट का आकार कितना था? वर्ष 2022 में बजट का आकार कितना था? 6,15,00,000 करोड़ रुपए थे। तो ये आपको ध्यान रखना, 6,15,00,000 रुपए उस समय थे, तो इससे अभी ये बढ़ गया है। उसके आगे राजस्व लेखे की प्राप्ति कितनी हुई थी? प्राप्ति कितनी हुई थी? 5,70,865.66 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। कर राजस्व कितना था आप देखेंगे? 4,45,000 लगभग आपका कर राजस्व था। अब करोत्तर राजस्व में कितना था? 1,24,994 करोड़ रुपए था। अब आगे देखते हैं। पूंजी लेखा की प्राप्ति कितनी थी? कितनी प्राप्ति थी ये देख सकते हैं आप, 1,12,427.08 करोड़ रुपए थी। कुल प्राप्तियां कितनी थी? कुल प्राप्तियों आप 6,83,292 करोड़ रुपए देखेंगे। राजस्व लेखे का व्यय देखेंगे तो वो आएगा 5,02,354 रुपए। तो ये आएगा। बाकी ये बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको देखना है। ऊपर जितना ये सब था इसमें से आप याद रखिए कब बजट पेश हुआ था। सुरेश खन्ना का नाम याद रखिएगा। बजट का आकार क्या है और लास्ट बजट किस आकार का था, ये हो गया। अब ये सब आप स्किप कर सकते हैं। फिर राजकोषीय घाटा देख लीजिए क्या था। राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रुपए राजस्व घाटा था। अब प्रारंभिक घाटा कितना था? 32,127.62 करोड़ रुपए था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपको ये देखना है, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा। पिछले साल का बजट 2022 का ये देखिएगा और राजकोषीय घाटा देख लीजिएगा। अब है देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो आप देखेंगे 8% का योगदान है।
ये नवीनतम डेटा एकदम इसको अपडेट है इस बुक में। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है। बजट में नई योजना का खर्च कितना है? आप देखेंगे 32,721.96 करोड़ रुपए है। सकल राजस्व घरेलू उत्पाद में देखेंगे तो अनुमानित वृद्धि कितनी है? 19% की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सकल राजस्व घरेलू प्राप्ति में जो आप देखेंगे इसमें 19% की वृद्धि हुई है। अब राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धन कर के राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितना है? आप देखेंगे 15 लाख करोड़ रुपए है। तीसरा देखेंगे प्रश्न, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य की योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश की है और ये उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार की योजना है। बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं। 14 जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है और आवेशित 16 जनपद मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीपीपी मॉडल पे की जाएगी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे की जाएगी। अब फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ये जो योजना है एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की है और ये योजना कब किस बजट में पेश की गई? हो सकता है इसमें 22-23 लिख दे, लेकिन आपको ध्यान रखना है 23-24 की योजना है, ठीक है। अब है इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं। मतलब 45 जो है मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 14 जो जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माण, 14 ऐसे जनपद है जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है। साथ ही साथ 16 ऐसे जनपद हैं जहां मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे बनने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इनको आप जोड़ेंगे, जोड़िए क्या आ रहा है? 5 4 9 9 6 15, फिर 1 4 1 5 5 1 6, एक हाथ आया था 7, 75 हो गए। तो टोटल 75 जो है जिले हैं यूपी में, 75 मेडिकल कॉलेज बनने हैं। 45 बन चुके हैं, 14 बन रहे हैं और 16 जो है आप देखेंगे वो पीपीपी मॉडल पे बनने वाले हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग की दशा में अधिकतम कितनी धनराशि दिए जाने का प्रावधान है? वो है 5 लाख रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत अगर मृत्यु या दिव्यांगत हो जाते हैं तो अधिकतम राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। सीधे प्रश्न आएगा कि राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। कुछ लोग 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए इसलिए लगा देंगे क्योंकि वो जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जोड़ लेंगे, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदत्त अधिकतम धनराशि कितनी है? 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। अधिकतम है, देख लीजिए ये शब्द आ रहा है अधिकतम। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत धनराशि का प्रावधान कितना रखा गया इस बजट में? 1050 करोड़ रुपए रखा गया है कन्या सुमंगला योजना के तहत। निराश्रित विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए आवंटित धनराशि इस बजट में कितनी है? बढ़ा दी गई है, ये देखिए कि 4032 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत के तहत आवंटित धनराशि कितनी है? वो आप देखेंगे 600 करोड़ रुपए है सामान्य बालिका वर्ग की और आप देखेंगे 150 करोड़ रुपए ओबीसी बालिकाओं के लिए है। जन्म से दिव्यांग बालकों को 50,000 रुपए बतौर सावधिक जमा जो आपको मिलेगा इस योजना में 18 वर्ष के लिए मिलेगा। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु एक मुश्त भुगतान लड़का पैदा होने पर 20,000 रुपए दिया जाएगा और लड़की पैदा होने पर 25,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 2 बच्चे तक मैक्सिमम दिया जाएगा। अगर लड़का पैदा होगा तो 20,000 रुपए, लड़की पैदा होगी तो 25,000 रुपए है। अब 5वां प्रश्न,
उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र में आती है? तो कहाँ से आती है? वो ऋण और अग्रिम की वसूली में आती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बजट में बताया गया है कि अनुमान से सबसे कम राशि किस क्षेत्र से आएगी, तो वो ऋण से आएगी और अग्रिम की गई वसूली से आएगी। अब है ये बजट का प्रावधान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2023 का जो आप पीछे का पेपर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि पैसा आता कहाँ से, जाता कहाँ से। तो पैसा सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा जो आएगा वो हमें प्राप्त होगा केंद्र से, जो कर राजस्व होता है उससे, यानी केंद्र से, सेंटर से जो हमें रिटर्न मिलता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि लोक ऋण से वसूली नहीं, नहीं नहीं, एक मिनट गड़बड़ हो गया, इसको मैं वो करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा पैसा देखेंगे आप स्वयं का कर राजस्व, मतलब जो उत्तर प्रदेश का स्वयं का राजस्व कर है वो सबसे ज़्यादा है, 38.8% है। उसके बाद आपका आता है केंद्र से आता है। बस ये 2 लाइन याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश स्वयं से जो कर वसूलता है वो, दूसरा जो है केंद्र सरकार से जो उसे पैसा मिलता है, राजस्व अंश मिलता है वो, 2। ठीक है? और ये 2 याद रखिएगा। ठीक है? उसके जो अगर देखना तो ये देखते हैं, लोक ऋण से 14.6% है और केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 14.9% है। ये आप मोटा-मोटा याद रखिएगा। अब उसके बाद देखेंगे करोत्तर राजस्व में 3.5% आता है। फिर उसके बाद देखेंगे लोक लेखा शुद्ध में आप 0.8% आता है और ऋण की अग्रिम की वसूली में 0.4% आता है। मतलब ये पैसा आता कहाँ-कहाँ से है? यूपी के पास पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सबसे पहला आएगा स्वयं से वसूला गया कर से आएगा। दूसरा आप देखेंगे केंद्र सरकार की सहायता से आएगा। तीसरा आप देखेंगे जो केंद्र सरकार की सहायता से, केंद्र सरकार के जो राजस्व का अंश होता है उससे आता है। और केंद्र से जो सरकार से सहायता मिलती है वो, उसमें आप देखेंगे तो 14.9% आता है। अब ये हो गया पैसा आता कहाँ से, आपने याद कर लिया इसको। अब आगे देखते हैं 6वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक अंश किस क्षेत्र में खर्चा होता है? यानी सब पैसा सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है? तो जा रहा है इसमें पूंजीगत व्यय में जा रहा है। और ये किसी भी प्रदेश या किसी भी देश में समृद्धि या उस देश में कैसे अवसंरचना निर्माण हो रहा है, इसी से पता चल जाता है कि उस राज्य के बजट से पूंजीगत व्यय कैसा हो रहा है। तो 2023-24 में सर्वाधिक अंश किस खर्च में होगा? पूंजीगत व्यय में होगा। यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, फिर जो आप कहते हैं आधारभूत बुनियादी जो संरचनाएं होती हैं उसमें खर्च करते हैं तो उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। बजट 2023-24 में दिया है, रुपए जाता कहाँ है? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रुपए जाता कहाँ है इसमें, ये देखिए पूंजीगत परिव्यय हमने पढ़ा था, 21.7% पूंजीगत व्यय में जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आएगा ये राजस्व में जाता है 13.3% पूंजीगत व्यय, फिर अन्य राजस्व व्यय, फिर जो वेतन, सरकारी वेतन जाता है उसमें जाता है पैसा। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखने, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान को जाएगा सबसे ज़्यादा पैसा। तो ये इतना ही, बस 3-4 याद रखिए सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है। लेकिन एक ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पेंशन में कितना जाता है? 12.1% पेंशन में जाता है। अब है वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत हुई थी? तो वो हुई थी 4.2%। अब ये आंकड़े राज्य सरकार के हैं और ऑथेंटिक डाटे होंगे, तो आपकी जो मनोभाव या आपके अंदर जो भी इच्छा शक्ति हो बोलने की, वो आपने मन में बोलिए। लेकिन अगर जब प्रश्न आएगा तो आपको टिक यही करना है कि 4.2% की उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है 2022 के डाटा के अनुसार। अब 2023-24 में रोजगार देख लेते हैं। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी थी? 4.2% थी। मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में रोजगार
अगले 5 वर्ष में 20,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है। अब अगला प्रश्न आया है 8वां प्रश्न। रबी रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंटल कितना निर्धारित किया गया था? तो 2015 रुपए किया गया था, प्रति कुंटल निर्धारित किया गया था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है गेहूं का दाम। अब है गेहूं का प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 2015 रुपए। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य श्रेणी में 2040 रुपए है, लेकिन ए ग्रेड का जब आप धान लेंगे तो होगा 2060 रुपए होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि जो है वो 188.4 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यों में संलग्न भूमि कितनी है? आप देखेंगे कि 165.40 लाख है। मतलब कि कुल मिला के आप देखेंगे 22%, 23% तक लगभग जो है भूमि जो है जो कृषि वाली वो किसी और कार्य में संलिप्त है। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। एक मिनट। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में निर्माण कामगार की मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना का निर्माण निर्माण देखेंगे। कामगार अंत्योचिष्ट सहायता योजना को एकीकृत कर कौन सी नई योजना बनाई गई है? तो वह बनाई गई है निर्माण कामगार मृत्यु या दिव्यांगता सहायता योजना। अब एकीकृत न्याय योजना देखेंगे। निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए 5 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दी जाएगी। मासिक किस्त मतलब कि 12.60 महीने तक आपको इसी 5 लाख का प्रारूप बांट के दिया जाएगा तो मिलेगा आपको। कहने का मतलब ये है कि आपको पर मंथ एक पेंशन टाइप में मिल जाएगी। मतलब देखा जाए तो 8300 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, 8300 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलेगी आपको। अब सामान्य मृत्यु पर देखेंगे 2 लाख रुपए। 2 लाख 2 वर्ष तक अधिक की किस्त बनाई जाएगी। 2 लाख रुपए तक की किस्त बनाई जाएगी। चलिए, अब पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पे क्या होगा? 4 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान है? यानी कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं वार्ड में जो है डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, उसके लिए कितना योजना दिया गया है? उसके लिए 300 करोड़ रुपए पेमेंट किए गए हैं, याद रखिएगा। अब डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। संस्कृत विद्यालय की परिसंपत्ति के सृजन में 100 करोड़ रुपए दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान पर आप देखेंगे तो 20,255 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री के क्रियान्वयन के लिए 510 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु आप देखेंगे 19 राज्य विद्यालय हैं, 1 मुक्त विद्यालय है, 1 डिम्प विद्यालय है, 30 निजी विश्वविद्यालय हैं, फिर 172 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, 331 सहायता प्राप्त आपका अशासकीय विद्यालय है, 7 टोटल देखेंगे आप 7,372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय है। इस प्रकार से विद्यालय वाला चार्ज जो मतलब जितनी भी आवंटित धनराशि थी वो कंप्लीट हो गई है। तो हमने जो टोटल कुछ प्रश्न इसमें से चुने थे कि 10-12 प्रश्न जो उत्तर प्रदेश के बजट से बनेगा वो हमने देख लिया है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि उत्तर प्रदेश में बजट का आकार आपकी बात 2022-23 में कितना था? 6.90 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन जो 2022 का बजट था कितना था? 6.15 लाख करोड़ रुपए का था। थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, फिर राजकोषीय घाटा देखेंगे कितना था? 84,833 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा था। और उत्तर प्रदेश जीडीपी में कितना परसेंटेज देता है? 8% देता है। फिर देखेंगे आप कि टोटल प्रत्येक जिला
और प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की स्थापना है, जिसमें से 45 हो गए हैं, 14 निर्माणाधीन है मेडिकल कॉलेज और 16 जो है पीपीपी मॉडल पे बनाए जाएंगे। फिर आप देखेंगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में 5 लाख रुपए दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो पैसा सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है? पैसा सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो स्वयं के पैसे से जो उत्तर प्रदेश स्वयं का कर संग्रह करता है उससे आता है। फिर केंद्र कर के राजस्व से आता है और केंद्र सहायता से आता है। पैसा आता कहाँ से? ये हो गया। अब पैसा जा सबसे ज़्यादा खर्च किसमें हो रहा है 2022-23 बजट में? पूंजीगत व्यय में। जा कहाँ रहा है पैसा? सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पूंजीगत व्यय में जाएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि वेतन और सरकारी खर्चों में जा रहा है, पेंशन में जा रहा है। फिर उसके बाद रिकैप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी थी 2022 में? तो 4.2% थी। याद रखना है, गांठ मार के रख लीजिए, ये प्रश्न आएंगे। ठीक है। अब है कि रबी की फसल के लिए न्यूनतम, मतलब कि गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम कितना समर्थन मूल्य बनाया गया था? 2015 रुपये बनाए गए थे। तो वहीं आप जो धान के लिए 2040 रुपये बनाए गए थे। अगर ए ग्रेड का धान हो तो 2060 रुपये बनाए गए थे। ऐसे ध्यान रख लीजिए सीधा सीधा। अब है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बजट निर्माण में आप जो कामगार की मृत्यु हो जाती है या विकलांग हो जाते हैं तो उसके लिए एक योजना चलाई गई है, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना चलाई गई है। उत्तर प्रदेश में एकीकृत योजना का ये रूप देख सकते हैं आप। दुर्घटना के रूप में मृत्यु में 5 लाख रुपए किस्तों के हिसाब से आपको 5 वर्ष तक मिलेगा। सामान्य मृत्यु पे क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए, जो कि 2 वर्ष तक दिया जाएगा। अगर पूर्ण दिव्यांग हो जाता है तो 4 लाख रुपए दिया जाएगा। फिर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है? आवंटित किया गया है 300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अब ये संस्कृत विद्यालयों के परिसंपत्तियों के सर्जन में 100 करोड़ रुपए दिया गया। बाकी ये जो दिए हैं कि प्रदेश में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? 19 राजकीय विश्वविद्यालय। ये ध्यान रखना, एक मुक्त विश्वविद्यालय है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश बजट में जितने भी क्वेश्चन संभावित हो सकते थे, तो 10 प्रश्नों में हमने कंप्लीट किए हैं। और बाकी इसका मेरे पास एक और है जिसमें पूरा लाइन से दिया हुआ है कि कौन सी योजना है, क्या है, कैसे है, सिंचाई पे कितना खर्च हो रहा है। इसको एग्जाम टाइम पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा। इसी को प्रश्न के रूप में इस बुक में दिया हुआ तो कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद। लेकिन लगातार पढ़ते रहिए क्योंकि पेपर 11 तारीख को है।